हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की टेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। ये है जाटिया हाउस, करेंटली मिस्टर कुमार मंगलम बिरला जी का घर। इसे 495 करोड़ रुपीस की कीमत पर इन्होंने खरीदा था और ये ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेसिडेंसेस है पूरे देश के अंदर। लेकिन इसे थोड़ा ही दूर जाए तो आपको देखने मिलेगा महेश्वरी मैंशन, जिसे साल 2012 में सचिन जिंदाल ने खरीदा था अराउंड 500 करोड़ रुपीस में, और इसे एक फैमिली के घर में कन्वर्ट किया गया जिंदाल फैमिली के लिए। लेकिन इससे भी थोड़ा और पास में हम जाए तो आपको देखने मिलेगा लिंकन हाउस। महाराणा प्रताप सिंह जी झाला वानकनेर के द्वारा इसे यूज किया जाता था और बिलियनियर साइरस पूनावाला ने साल 2015 में इस घर को खरीदा 750 करोड़ रुपए स्पेंड करते हुए, और इनफैक्ट इस घर को उन्होंने अमेरिकन कॉन्सुलेट से कंपीट करते हुए खरीदा। लेकिन इससे ही और थोड़ा पास जाए तो आपको देखने मिलेगा एंटेला, दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट रेसिडेंस जो ओन किया जाता है मिस्टर मुकेश अंबानी के द्वारा। अगर आप देखें तो ये सारे घर कहीं ना कहीं पर 10 to 15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है, और मुंबई के मलाबार हिल, नेपिन सी रोड, अल्टामाउंट रोड, तारदेव, इन एरियाज को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए ये सारे के सारे महंगे घर हैं। इनफैक्ट ये जो एरिया है, इनकी कुछ सड़कें दुनिया के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस टू बाय प्रॉपर्टी की लिस्ट के अंदर कई बार अपने रैंक्स ले आ चुकी है। और आज अगर आप यहाँ पे घर खरीदना चाहते हो तो आपका करोड़पति होना जरूरी नहीं है, आपके पास करोड़ों, इनफैक्ट टेंस या हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में आपकी नेटवर्थ एट मिनिमम होना जरूरी है अगर आप यहाँ पर एक अच्छा घर खरीदना चाहते हो तो। लेकिन अगर देखें तो ये एक पहाड़ी एरिया है, समुद्र का एक्सेस यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है जैसे मुंबई के कई सारे एरियाज के अंदर है, लेकिन फिर भी ये इतना पॉश कैसे बन गया, इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिली, इसी चीज के बारे में आज हम समझेंगे। वैसे आज के डेट में देखें तो कहीं पर जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी मुंबई के अंदर मिल रही है वो वैसे वर्ली एरिया के अंदर आप कह सकते हो कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहां पर प्रॉपर्टी महंगी तो है, लेकिन जो दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी सेल्स होती है आज भी वो होती है मलाबार हिल्स और इसी आसपास के एरिया के अंदर। तो आप कह सकते हो ये एलीट के अंदर का भी एक एलीट एरिया है। मलाबार हिल्स ना कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना कोई बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट कैसे बना समझते हैं। मलाबार हिल का इतिहास वैसे हजारों साल पुराना है। यहाँ पर बाणगंगा, वाल्केश्वर, इन जैसे टेम्पल्स और एरिया स्थित है जो कि हजारों साल पुराने हैं और हिस्टोरिकली हिंदू टेक्स्ट के अंदर इनके बारे में लिखा गया है, और अभी भी ये जगह एग्जिस्ट करती है। ये मेनली एक जंगल ही हुआ करता था जहाँ पर इनफैक्ट वाइल्ड एनिमल्स की स्पॉटिंग भी हुआ करती थी, और ब्रिटिशर्स को भी एक जमाने में यहाँ पर कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि पहाड़ पे था, यहाँ पे एक्सेस करना इस रीजन को डिफिकल्ट था। जब अराउंड 200 साल पहले ब्रिटिशर्स मुंबई के अंदर धीरे धीरे अच्छे से स्थित होना शुरू हुए थे तो मलाबार हिल को छोड़कर उन्होंने फोर्ट एरिया को प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि ये सदर्न टिप पर था, उसको वाटर एक्सेस दोनों तरफ से काफी अच्छे से था और एक फोर्ट की तरह ही इसे बनाया गया था, यानी इसके चारों तरफ दीवारें थी जो इसे प्रोटेक्टेड रखती थी। उस जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फोर्ट एरिया बनने के पहले हॉर्नबी वेलर्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुंबई के 7 आइलैंड्स को जोड़कर एक ओवरऑल मुंबई बनाई गई थी रिक्लेमेशन के जरिए, और मलाबार हिल बॉम्बे आइलैंड का हिस्सा था। बॉम्बे आइलैंड यानी ये कोई रिक्लेम लैंड नहीं है, ये एक्चुअल में पहले एग्जिस्ट किया करता था रिक्लेमेशन के पहले। इसकी वजह से यहाँ पर लोग इसे जानते तो थे लेकिन इसे भाव नहीं देते थे। लेकिन 1803 में एक ऐसी घटना हुई जहाँ पर इसे अटेंशन मिलना शुरू हुआ, और ये घटना थी द ग्रेट फायर ऑफ फोर्ट। मुंबई के फोर्ट एरिया में बहुत बड़ी आग लगी जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें भस्म हो गई, घर, बिजनेसेस और स्पेशली अमीर लोग जो थे उनकी कई सारी चीजें यहाँ पर आग में जल गई। ब्रिटिश ऑफिसर्स के बंगले, उनके ऑफिसेस, उनके रेसिडेंसेस, ये सारे फोर्ट में हुआ करते थे, और 1803 की आग के बाद में यहाँ पर लोग स्केप्टिसिज्म के साथ में रहते थे। 1864 आते आते फोर्ट एरिया भी पुराना हो चुका था और इसकी जो एक्चुअल में प्रोटेक्शन वाली दीवारें थी उनको डेमोलिश कर दिया गया था, और ये कंजेस्टेड होने लगा था, भीड़ भाड़ यहाँ पे थी और सेफ नहीं था, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में सबसे ज्यादा अमीर लोग यहाँ पे थे वो मलाबार हिल्स के अंदर शिफ्ट हो गए, और फोर्ट एक कमर्शियल रीजन बन गया, रेसिडेंशियल लोग यहाँ पर कम हो गए और धीरे धीरे मलाबार हिल में लोग जाने लगे। लेकिन ये बहुत ही कम संख्या में था, और फोर्ट से हुआ माइग्रेशन पहला रीजन बना वेल्दी लोगों का मलाबार हिल में आने के लिए। अगली घटना हुई 1883 में, जहां पर बॉम्बे के गवर्नर सर जे फर्गसन के वाइफ को कोलेरा के कारण निधन हो गया, जिसके बाद सर जे फर्गसन को यह महसूस होता था कि उनके परेल के गवर्नमेंट हाउस में कोलेरा जैसी बीमारियां बढ़ रही है और वो जगह अभी उनके लिए उपयुक्त नहीं बची। आसपास के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते हुए स्लम्स को देखते हुए भी वो परेशान थे, जिसके कारण
वो भी मलाबार हिल्स में शिफ्ट हुए। गवर्नर का मलाबार हिल्स में शिफ्ट होना अपने आप में एक बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि उस जमाने में गवर्नर बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। आज भी पावरफुल है, लेकिन ब्रिटिश जमाने में आप कह सकते हो पूरी कंट्रोल उनके पास में होती थी। आप कह सकते हो दी पावरफुल पर्सन होते थे वो किसी रीजन के। उनका घर किसी भी एरिया के अंदर शिफ्ट करना पूरे एरिया के लिए एक अपलिफ्टिंग चीज होती थी, और यही चीज यहाँ पर देखने मिली जहां पर गवर्नर हाउस बना मलाबार हिल के अंदर, और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मलाबार हिल को ही अपना नया ठिकाना बना लिया। एक पॉश एरिया में ये प्रवृत्त होना शुरू हुआ, और इसके बाद में आए इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारे देश के अंदर आप जानते हो कि पारसीज एक छोटी कम्युनिटी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ बहुत बड़ी है। पारसी कम्युनिटी के जो अगेरास होते हैं या जिन्हें फायर टेम्पल्स कहा जाता है, वो मलाबार हिल के अंदर बने कुछ वेल्दी पारसीज के द्वारा। इसके अलावा जो पारसीज के फाइनल रेस्टिंग प्लेसेस होते हैं, जैसे टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पर बने। और क्योंकि ये एक छोटी कम्युनिटी है जहाँ पर जो उनकी रिक्वायरमेंट वाली चीजें है वो पास में थी और पैसों की कमी तो थी नहीं, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट भी शिफ्ट होना शुरू हुए। यहाँ पर आज के डेट में भी पारसीज की कमी नहीं है। इनफैक्ट आप कह सकते हो इंडिया के अंदर दी मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पारसीज जो है इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, वो आज भी मलाबार हिल के अंदर ही है। इनफैक्ट एक सेंसस जो अराउंड मिड 20th सेंचुरी में हुआ था, उसके हिसाब से मोर देन 80% पॉपुलेशन ऑफ मलाबार हिल पारसीज के द्वारा बनती थी। आज के डेट में सिर्फ पारसीज ही नहीं, लेकिन सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिलियनियर्स यहाँ पर खरीदते हैं। इनके अंदर आदि गोदरेज, राधाकृष्ण दमानी, चंद्रशेखरन नटराजन, साइरस बोरचा, बिरला फैमिली, शशि रुईयन फैमिली, पलौंजी मिस्त्री, जिंदाल फैमिली, संघवी फैमिली, इन सारे एलिट्स के बंगलो है। और साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज के कॉन्सुलेट्स होते हैं, वो भी ऐसे रीजन्स को ही चूज करते हैं अपना ऑफिस बनाने के लिए, जहाँ पर इजिप्ट, रशिया, अफगानिस्तान, इन देशों के कॉन्सुलेट्स भी यहाँ पर है। एक समय था जब 12वीं शताब्दी में बना हुआ वाल्केश्वर मंदिर और बाणगंगा टैंक सबसे ज्यादा पुराने और इनफैक्ट अकेले ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे इस रीजन के अंदर। लेकिन आज यहाँ पर हैंगिंग गार्डन्स, प्रियदर्शनी पार्क, इन जैसे फेमस चीजें भी बनी हैं, और यही वो रीजंस है जो कि इसे आज देश का सबसे एक्सपेंसिव एरिया बनाते हैं घर खरीदने के लिए। मुंबई का महंगा तरीन इलाका नहीं, इंडिया का महंगा तरीन इलाका नहीं, बल्कि दुनिया के 10 महंगे तरीन इलाकों में शामिल इलाका देखा। और इतने महंगे महंगे घर, 400 करोड़, 500 करोड़, 750 करोड़। और एंटीलिया जो भारत का सबसे महंगा बल्कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, 6000 करोड़ रुपए की मालियत के साथ मुकेश अंबानी की मलकियत में है। सारी जगह यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी। और वीडियो ऑनर कह रहे थे कि कई सालों तक मुसलसल इस जगह को दुनिया की 10 महंगी तरीन जगहों में शामिल किया गया है। और ये जगह इतनी ज़्यादा महंगी क्यों हुई और एक जंगल इतना खास कैसे हुआ, उसकी भी 2-3 वजूहात बयान की जा रही थी। एक वजह बताई जा रही थी कि जब एक इलाके में आग लगी और वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान हुआ, तो फिर इस इलाके की तरफ लोगों ने रुख करना शुरू कर दिया। और एक दूसरी वजह में बताया जा रहा था कि जब ब्रिटिश गवर्नर अपनी रिहाइशगाह को इस इलाके की तरफ लेकर आए, तो उस वजह से भी अमीर लोगों में इस इलाके की तरफ जाने का रुझान पैदा हुआ। और तीसरी वजह में बताया जा रहा था कि पारसी कम्युनिटी ने इस इलाके को डेवलप करने के लिए कितना ज़्यादा काम किया। और आज ये इलाका भारत बल्कि दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में शामिल हो चुका है। और यहाँ पर घर लेना, वीडियो ऑनर कह रहे थे कि आपके पास हज़ारों करोड़ों रुपए होने चाहिए, फिर जाके आप कहीं यहाँ पर घर लेने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अपने एरिया के लिहाज से छोटा सा मुंबई अपनी इकॉनमी के लिहाज से बड़ा सा होता जा रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर आए रोज कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। मुंबई में रिहाइश रखना अब मिलियनर्स और बिलियनर्स का खेल है। इसी मुंबई की $300 बिलियन से ज़्यादा इकॉनमी की वजह से महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी इकॉनमी है, तकरीबन $450 बिलियन। और इसी महाराष्ट्र की इकॉनमी की वजह से भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तकरीबन $3.5 ट्रिलियन के साथ। तो भारत की इकॉनमी को बढ़ाने में इस शहर का बहुत ज़्यादा किरदार है, और इसी वजह से इस शहर में ज़िंदगी आए दिन महंगी से महंगी होती चली जा रही है। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।